जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। ये टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म तुमको तुम्हारे पेपर में देखने मिलेगा, राइट। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बराबर। एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, कंफर्म लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर आता ही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन तुमको कंफर्म बोर्ड में आया, कंफर्म 3 या 3 से ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। फुट याद रखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सिर्फ यही चैप्टर में नहीं है, वेक्टर में नहीं है, तुमको इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 3D लाइन उधर भी मिलेगा, 3D प्लेन में भी देखने मिलेगा। तो टोटल वेक्टर आगे का जो भी वेक्टर है, लाइन, प्लेन, तीनों में देखने मिलने वाला है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक सम तो कंफर्म आता ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, राइट। ए और बी क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट है। देन फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ए, बराबर। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या जरा यहाँ पे ध्यान देखो। क्वेश्चन ऐसा है, ओरिजिन ओ और पॉइंट ए को एक लाइन ज्वाइन करता है, राइट, ऐसा है। एक और पॉइंट है बी, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए ध्यान से समझो। तो ओ ओरिजिन है, ए एक पॉइंट है, ए का हमारे पास सब कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ है, बी का भी कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ है। बोला है तुमको निकाल के दिखाओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या निकाल के दिखाओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअल मतलब क्या रहता है, फुट जैसा दिखता ही है वो, देखो एक्चुअल में देख रहा है, फुट जैसा, राइट। ये पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हम लोग, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी नाम ले लो, मैं एम नाम ले लेता हूँ, राइट। एम मेरे लिए क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तुमको क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा बोलते हैं। और यही क्वेश्चन सेम 3D लाइन में भी आएगा और 3D प्लेन में भी आने वाला है, ऐसा। तो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन फिर से सुन के पढ़ा के सुना देता हूँ। देखो ए जिसको कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी 4, 5, 6 आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला है, फाइंड करने, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड ए, समझा, ऐसा है। तो यही हुआ ना पॉइंट है, यही तुम्हारा फुट ऑफ। प्रॉपर ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहता है ये टाइप का, इसके लिए एकदम स्टेप्स देखते रहो। सबसे पहला स्टेप, अगर तुमको ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कुछ स्टेप्स से सॉल्व करेंगे हम, वो स्टेप्स जरा देखो, ध्यान से सुनो, हार्ड नहीं है, ईजी है। देखो ओरिजिन तुमको पहले से मालूम है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या आता है, बताओ जरा। 0, 0 होता है, मालूम है सबको। चेक कर लेते एक बार क्या क्या है कोऑर्डिनेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, राइट लिखा। एम का कोऑर्डिनेट तुमको चाहिए, एज्यूम करते हैं ना, एम का कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, y, z। तुम्हारी मर्जी, तुम लोग ABC भी ले सकते हैं। चलिए देखो अब करते क्या है, इसमें ना तुमको m का कोऑर्डिनेट निकालने का है। बताओ जरा एंगल कितना है, 2 वेक्टर, देखो ये 90 डिग्री ना, 2 वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री है तो कोई प्रॉपर्टी बताओ, डॉट या फिर क्रॉस का। अगर मैं 2 वेक्टर का डॉट करूं जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आंसर कितना आता है। 2 वेक्टर का डॉट करूं, वो 2 वेक्टर का डॉट कर रहा हूं मैं जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आता है, बराबर। तो अगर मैं BM बार, वेक्टर बता रहा हूं, अगर मैं BM बार का डॉट करूं किसके साथ, OA बार के साथ, राइट है, तो तुमको आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझा पॉइंट, क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं। अरे परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट किया तो आंसर 0 आता है, डॉट बताया था ना, ब्रैकेट वाला लॉजिक, वही है। देखो तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ना वैसे देखा जाए तो पहले मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। देखो कौन सा बताओ, किसका डॉट करना है बताओ जरा पहले। OA का डॉट BM के साथ, बराबर ना, उल्टा भी चलता है, BM का डॉट OA के साथ, डॉट में उल्टा चलता है ऐसा। तो उसके लिए OA होना भी तो चाहिए ना तुम्हारे पास। OA निकाल दो, देखो OA निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, O और A दोनों है मेरे पास। BM निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, B और M नहीं है मेरे पास ना, M नहीं है, इधर तुमको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है निकाल सकते, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो निकालते 1 बाय 1 कैसे, देखो कैसे निकालेंगे वो सुनो। अब तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है बताओ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, वैसे क्या बोल सकते हैं। मुझे OA बार का अगर मैं डॉट कर दूं BM बार के साथ तो आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल ना, तो तुम्हारा डॉट का आंसर 0 आएगा। OA बार है ना तुम्हारे पास, BM बार वैसे देखने से तो एकदम क्लियर लग रहा है, x, y, z डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन एक ट्रिक दिया हमारे। चलो एक काम करता हूँ, पहले शॉर्टकट से जरा चेक कर लेता हूँ कि हमारा आंसर इसके आंसर से मैच होता है कि नहीं, क्योंकि एक दूसरा ट्रिक भी पॉसिबल है। पहले मैं एक सिंपल देखता हूँ उससे आता है कि नहीं। देखो अगर मैं OA बार देखूँ तो मेरा यही रहेगा ना, A बार,
ये तो 0 है ना, यही वेक्टर रहेगा तुम्हारा। अगर बी एम बार देखो तुमको एम बार माइनस बी बार करना पड़ेगा, बराबर ना। तो x माइनस 4 आएगा, y माइनस 5 और z माइनस 6 के कैप ना। अरे कैसे निकालते हैं बी एम बार कैसे निकालेंगे, एम बार माइनस बी बार ना। तो तुम लोग इसको इससे माइनस करेंगे ना। तो एक मिनट रुको जरा मैं चेक कर लूँ। तो x माइनस 4 आएगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस y माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस z माइनस 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आंसर 0 आना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 0 0 0 x माइनस 4 y माइनस 2y माइनस 10 और z माइनस नहीं 3z माइनस 18। इसमें तो तीन अननोन आ गया तुम्हारे पास, x y z। ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो वही जो जैसा हमारे पास ट्रिक है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ट्रिक मैं सोच रहा था उससे नहीं हो सकता सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व होगा फिर वो देखते हैं। तो वो ट्रिक प्रॉपर यूज करते हैं तो उससे हमारा आंसर एकदम प्रॉपरली आ जाएगा। देखो तो स्टार्ट करते हैं। क्यों प्रॉब्लम हो गया मालूम है, यहाँ पे तीन अननोन आ गया क्या। तीन है ना, एक इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं होता, एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व होता है। 3 अननोन निकालने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 इक्वेशन होना चाहिए, राइट। तो जैसा मैं सोचा वैसा। देखो प्रॉब्लम कि 3 अननोन क्यों है मालूम है, क्योंकि 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट एज्यूम किया ना। हाँ तो यही प्रॉब्लम। देखो तो इतना इजी क्वेश्चन है, कम से कम आएगा तो ज़्यादा मार्क 3 मार्क के ऊपर के लिए आएगा अगर क्वेश्चन आया तो। देखो तो प्रॉपर ट्रिक समझो कि कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताता हूँ। देखो सबसे पहला चीज़ मुझे इतना क्लियर मालूम है, मैं ओ ए बार का डॉट करने वाला है किसके साथ, बी एम बार के साथ। और आंसर मुझे पहले से मालूम है कितना आएगा आंसर, 0। रीजन क्यों है 0 बताओ, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में कितने एंगल है, 90, ये हमको मालूम है। उसके लिए ओ ए चाहिए, मैं ओ ए निकाल लेगा। बी एम चाहिए, बी एम निकालने के टाइम पे कितना अननोन आ जाता है, 3 अननोन नहीं होना चाहिए। ये हटाने के लिए मैं काम करता रहा, ध्यान दो। देखो क्या स्टेप 1, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेप 1 में तुमको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं। एक बात बताओ, ओ एम और ओ एम और ओ ए कैसा है, कोलिनियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओ एम और ओ ए कोलिनियर है, ओ एम और ओ ए कोलिनियर है, ओके। अगर ओ एम और ओ ए कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब मालूम है तुमको क्या है, एक वेक्टर होता है स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ये तुमको चीज़ मालूम है। मैं तुमको कोलिनियरिटी का एक और चीज़ सिखाता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि 2 वेक्टर कोलिनियर है, चलो कोई वेक्टर बताओ जो कोलिनियर है। ये वेक्टर क्या है देखो ध्यान दो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला वेक्टर एक कोई दूसरे वेक्टर से कोलिनियर है, तो बताओ वो दूसरा वेक्टर क्या हो सकता है, बताओ कोई एक ऑप्शन बताओ। 2 ले लूँ, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट है ना। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर रहेगा। इनमें एक प्रॉपर्टी है मालूम है, अगर मैं दोनों का DRS को DRS मालूम है क्या रहता है, पहले बताएं DRS। बताओ पहले का DRS क्या है, 1 1 1। बताओ दूसरे का DRS क्या है। अगर मैं दोनों के DRS को डिवाइड करूँ ना तो दोनों का DRS हमेशा एक प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करता है, सेम आंसर आता है। देखो तो कोलिनियरिटी का सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है। कोलिनियरिटी का मतलब, कोलिनियर का मतलब क्या है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल, ये हमको मालूम है। एक दूसरा ट्रिक जो समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रब्बी लगने वाला है, अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो उनका DRS क्या मेंटेन करता है, प्रोपोर्शनलिटी। ये पॉइंट समझा। कौन कौन कोलिनियर बताओ, ओ एम बार और ओ ए बार कोलिनियर है तो इनका DRS क्या मेंटेन करेगा, प्रोपोर्शनलिटी। चलो वो पॉइंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ तुमको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही है। क्लियर लिख के ले लो, अभी ये आएगा ऐसा क्वेश्चन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन आता है। सिंस कौन कौन कोलिनियर है, सिंस ओ एम बार एंड ओ ए बार आर कोलिनियर, हेंस क्या आएगा बता, हेंस देयर कौन हेंस देयर क्या मेंटेन कर रहा है, प्रोपोर्शनल DRS ना। हेंस देयर DRS विल मेंटेन प्रोपोर्शनलिटी, बराबर ना। अरे बोलो समझा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा दिया तुमको। ओके तो ओ एम निकालो पहले, ओ एम बार जरा बताओ ओ एम बार निकलता कैसे, एम बार माइनस ओ बार। एम बार माइनस ओ बार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते, बोलो एक्स कर लो ना, 0 से माइनस करेंगे वही आएगा ना। बोलो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ओ एम बार, बराबर। ओ एम बार और कौन कोलिनियर है, ओ ए बार। ओ ए बार निकालते हैं, बताओ ओ ए बार कैसे निकलता है, ए बार माइनस ओ तो ओरिजिन है तो तुमको सिर्फ ए बार लिखना ना चाहिए, तो माइनस करके भी देख लो, बोलो कितना आएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट है। दोनों कैसा है, कोलिनियर है, तो दोनों का DRS क्या मेंटेन करेगा, बताने आएगा। बताओ ओ एम बार का DRS क्या है, x y और
जेड। बोलो ओ ए बार का DRS क्या है 1 और 2 और तीनों सेम होना ही चाहिए क्योंकि कोलिनियर है ना, सेम होना ही चाहिए। तो इक्वल टू के ले लूँ, कांस्टेंट देखो ना उधर, बराबर। तो बताओ अगर मैं फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान दूँ तो बताओ x का आंसर क्या है? 1 इंटू के मतलब के ना, अरे 1 इधर भेज दिया। सेकेंड और लास्ट पे ध्यान दूँ तो बताओ y का आंसर कितना 2k। अगर मैं थर्ड और लास्ट पे ध्यान दूँ तो बताओ z का आंसर कितना? समझा मैं क्या किया यहाँ पे? मैंने x y z को रिप्रेजेंट, देखो पहले 3 अननोन था, अब 3 नहीं है। बोलो x की जगह क्या लिखो, बोलो y की जगह क्या लिखो, बोलो z की जगह क्या लिखो। 3 अननोन हटा के मैंने एक अननोन बना दिया सिर्फ k। अब तो सॉल्व हो सकता है ना, एक ही इक्वेशन बना था, याद है क्या? वही आएगा, फिर से वही आएगा, लेकिन एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व होता है। के का वैल्यू लाके इधर डाल दूंगा, मिल जाएगा मेरे को तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझा लॉजिक? ये ट्रिक है। समझा स्टेप 1 क्या है? चलो स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में तुमको मालूम रहेगा ना क्या करना है। यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर किससे मालूम है? ओ ए बार एंड बी एम। अच्छा अपने पास बी एम बार नहीं है ना अभी तक, बी एम बार नहीं है ना। ओ ए बार तो तुमने निकाल के रखा है क्या? ओ ए बार निकाल के रखा है, बी एम बार भी निकाल लेंगे। उसमें क्या है, एक्स वाई जेड यूज़ करेंगे क्या K2 K3 के यूज़ करेंगे? K2 K3 के, क्योंकि एक अननोन है ना। हाँ तो चलो पहले निकाल लेते हैं। कौन कौन निकालेंगे? पहले तो हमारे पास ओ ए बार बताओ जरा क्या है। ओ ए बार बताओ जरा, ये ना ओ ए बार 1 2 3 ना, मतलब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद क्या चाहिए था हमको? बी एम बार। तो बी एम बार कैसे निकालेंगे? एम बार माइनस बी बार निकलता है ना, एम बार माइनस बी बार करते हैं, एम बार माइनस बी बार। ओके एम बार बताओ क्या है? k माइनस 4 ना, बराबर ना। तो बोलो क्या आएगा? k माइनस 4 आई कैप प्लस 2k माइनस 5 j कैप प्लस 3k माइनस 6। ये k और वो k कैप अलग अलग चीज़ है ना, बराबर है। तो ये क्या निकाल दिया? बी एम बार भी रेडी है। हमको क्या मालूम है? कोई तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे। हाँ, सिंस ओ ए बार एंड बी एम बार आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या जीरो आएगा इनका? डॉट ना। देयरफॉर बोलो क्या जीरो है? ओ ए बार का डॉट बी एम बार के साथ कितना आएगा? जीरो। ये प्रॉपर्टी मालूम ना तुमको? डॉट करने आता है, ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसा आता है ना। आंसर कितना? जीरो। पहले ओ ए बार लिखते ना। ओ ए बार क्या है? 1 2 3 है, 1 2 लिखने मालूम है ना ये चीज़। बी एम बार बोलो पहले क्या है? k माइनस 4 फिर 2k माइनस 5 3k माइनस। अब देखो कितना अननोन दिख रहा है तुमको। एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो k माइनस 4 डबल कर दो, 4k माइनस 10 9k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। के को साथ में ले लो, k 4k 9k 14k, k और 9k 10k और 10k और 4k 14k 14k माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 18 माइनस, बराबर ना। माइनस कितना? माइनस 32 बराबर है, इज इक्वल टू 0। बराबर किया ना। ये माइनस 18 था और ये माइनस 4 किया माइनस 22 और ये माइनस 10 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो। 14k इज इक्वल टू 32। 2 से कट होता है क्या? और कोई बड़े से कट होता है? 2 से हो पाएगा। 2 7 जा, फिर 2 16 जा ना। तो k का आंसर 16/7। लेकिन ये k है, हमको पूछा क्या? हमको बोला फुट। हमको मालूम ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, बस हो गया। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर m का बोला आंसर क्या रहेगा? पहले k मतलब कितना? 16/7। फिर डबल k मतलब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32/7। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 16 3 कितना हो जाएगा? 48 ना, 48 ना, 48/7। समझा कैसे किया है? ये हमारा फुट देख चेक करते हैं एक बार। 16/7 32/7 48/7 राइट है। समझा कैसे किया है? ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो कितना इजी है, हार्ड थोड़ी है। तो एकदम इजी था ये तो, बराबर समझा है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हो जाता है? 5.4 कंप्लीट हो जाता है। ओके।